हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शूवी। करते हैं आपस में पॉजिटिव सा नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम। आज हम बात करने वाले हैं बहुत सारी मूवीज़ की, जैसे हम हर रोज़ करते हैं। तो इंडियन सिनेमा के अंदर जो जो भी मूवीज़ आती हैं, तेलुगु, तमिल, मराठी, कोशिश करते हैं। लेकिन अब मेरे को नाम लिख देना मराठी कौन कौन सी कवर करनी है, कल मैं वो भी कवर कर लूँगा। बाकी सब यहाँ पर कवर्ड ही है, तेलुगु, तमिल एंड हिंदी, मलयालम, ये सब कवर्ड है। इवन हॉलीवुड भी कवर्ड है। देखो, 99 रुपीज़ की ऑफर चल रही थी और आज बहुत से लोगों को टूट पड़ना था बड़े बड़े कलेक्शंस के लिए। क्या वो आए हैं कि नहीं आए हैं, वही प्लेन मुद्दा रहेगा। आपकी सेंसिबिलिटी के ऊपर मैं छोड़ दूंगा कि क्या ये जो नंबर्स हैं वो इम्पॉर्टेंट है या फिर क्वांटम ऑफ पीपल इम्पॉर्टेंट है। यानी अगर आपकी जो रेवेन्यू है 100 रुपये आती है लेकिन हायर टिकट वैल्यू के ऊपर आती है, तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि या फिर आपके लिए 100 रुपये ही वापस कलेक्ट होते हैं लेकिन ज़्यादा जनता जनार्दन देखने जाती है क्योंकि टिकट की वैल्यू कम हो जाती है। मेरे हिसाब से अगर टिकट की वैल्यू कम हो जाती है, जो कि मैं 2 साल से बोल रहा हूँ, वो ज़्यादा अच्छा है क्योंकि जितने ज़्यादा लोग जाएंगे उतनी ज़्यादा आदतें पड़ेंगी कि ये एक इम्पॉर्टेंट एंटरटेनमेंट सोर्स है जो कि लोगों के दिमाग से छूटता चला जा रहा है। जाट का डे 27 है और आज जो इसने 10 लाख रुपए करे हैं, जैसे कल किया था। स्लो डाउन हो चुका है अब धीरे धीरे करके। ऑब्वियसली हर पिक्चर का एक रन टाइम होता है, तो 91.45 करोड़ इसने कर लिया। वर्ल्ड वाइड लेवल पे 120.75 करोड़ इसने कर लिया, तो वो अच्छा कलेक्शन है। अब उम्मीद कर सकते हैं कि अगर ये ब्रेक इवन से ऊपर जा चुकी है तो जाट 2 जो हो वो इसी की इक्विटी के ऊपर राइड करे और बड़ा धमाका करे तो मज़ा आएगा। ठीक है। केसरी चैप्टर 2 का डे 19 है। कुछ लोगों को कंफ्यूजन हो रही है कि ये हिट हो गई है, अब ये बहुत बढ़िया काम हो गया। देखो, इसके अंदर बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट तरीके की डिस्ट्रीब्यूशन करी गई थी केसरी चैप्टर 2 की, जिससे इससे एक्सपेंसिव होने के बावजूद भी कंट्रोल्ड तरीके से इसका डिस्ट्रीब्यूशन करने की वजह से धर्मा प्रोडक्शन ने खुद किया, किसी को इन्वॉल्व नहीं किया। तो कहीं ना कहीं उनके लिए कैप्टिव बिजनेस हो जाता है ये। तो ऐसा नहीं है कि पैसे लगते हैं, बट एक वैल्यू पॉइंट के ऊपर अगर ये चला जाता है केसरी चैप्टर 2, विच इज़ 100 करोड़, हाँ, 90 से 100 करोड़ को कम से कम करने पड़ेंगे, तब ये एक अच्छी वैल्यू प्रोपोजिशन होगी। अदरवाइज धर्मा प्रोडक्शन के पास तो पैसे आएंगे, अक्षय कुमार के पास नहीं आएंगे, ब्रेक इवन टाइप के जोन के अंदर होगा, इस तरीके की चीज़ें होंगी। ज़्यादा समझना है तो मूवी शूवी चैनल के ऊपर ही आपके पास एक प्लेलिस्ट देखने को मिल जाएगी जिसको बोलते हैं बिजनेस एनालिसिस। उसमें हर एक मूवी का बिजनेस एनालिसिस होता है। केसरी चैप्टर 2 का डे 19 है और उसने 85 लाख रुपीज़ का बिजनेस किया। कल 75 लाख किया था। थोड़ा इंक्रीमेंट है 99 रुपीज़ की वजह से, लेकिन वो ज़्यादा एट्रीब्यूशन रेवेन्यू के ऊपर नहीं गया है, बुकिंग के ऊपर नहीं गया है, बल्कि क्वांटम ऑफ पीपल विजिटिंग द हॉल्स के ऊपर गया। तो 82.60 जो है इसका नेट इंडिया कलेक्शन है। 129 करोड़ रुपीज़ इसका वर्ल्ड वाइड कलेक्शन है। थोंदुरम का डे 12 है। मोहनलाल की पिक्चर है और ये हिंदी के अंदर नहीं आई है, तो लोगों ने बोला यार इसका रीमेक कर डालेंगे। यार, मोहनलाल की बहुत सारी पिक्चरों के रीमेक होते रहते हैं, तो डर है कि इसका भी ना बना दें। और मोहनलाल की एक और पिक्चर है जिसका ऑलरेडी मैंने आपको कल बताया था कि प्रियदर्शनी साहब अक्षय कुमार और सैफ अली खान को लेके बनाने वाले, ओपम करके नाम है उसका। तो मेरे को लगता है ये रीमेक नहीं बनना चाहिए। बट एनीवे, जिसकी कलेक्शन आज इंप्रेसिव है, कल 5 करोड़ किया था, आज भी 4.5-5 करोड़ रुपए कर लेगी, जिससे इसका टोटल 80 करोड़ रुपीज़ नेट इंडिया के अंदर और वर्ल्ड वाइड लेवल पे 178 करोड़ रुपीज़ के आसपास इसका हो गया है। तो बहुत ही फैंटास्टिक चल रहा है। पहले भी बात कर चुके हैं, 100 करेगा इंडिया के अंदर, 200 करेगा ये वर्ल्ड वाइड। थंडरबोल्ट का डे 6 है। वर्ल्ड वाइड भी कोई बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव नंबर्स नहीं है, लेकिन कहीं पर भी इसकी नाक नहीं कटी, क्योंकि एमसीयू की नाक कटने लग गई थी। लोगों ने बोला कि चलो, जो आप पहले जैसा बनाया करते थे उसके आसपास तो कहीं पहुंचे हो आप। तो डे 6 का जो कलेक्शन है वो 2 करोड़ रुपए है आफ्टर दिस ऑल दी स्कीम्स। तो जो भी 99 वगैरह ये सब चल रहा है, तो 14 करोड़ कल तक टोटल था, आज हो गया 2 करोड़ रुपए ऐड करके 16 करोड़ रुपीज़। रेट्रो का डे 6 है और आज ये 2.5 करोड़ रुपए इसने कल किए थे, आज उससे नीचे चला गया, ये 2 करोड़ रुपए कर रहा है। तो 46.5 प्लस 2.5 49 करोड़ रुपीज़। वर्ल्ड वाइड टोटल 82 करोड़ रुपीज़। इसका भी थैंक यू वेरी मच हो गया। जिस तरीके से चल रहा है 100 करोड़ भी इसके मुश्किल लग रहे हैं। जस्ट अपॉन वर्ल्ड वाइड 100 करोड़ ये टच करेगा, वो भी सिर्फ स्टार्डम की वजह से, अदरवाइज पिक्चर नहीं जमी किसी को भी। टूरिस्ट फैमिली डे 6 है और ये ठीक बिजनेस कर रही है। कल 2.5 करोड़ रुपए का बिजनेस किया था, आज भी 2.5 करोड़ रुपए का बिजनेस करेगी। 15 करोड़ रुपीज़ नेट इंडिया के अंदर कर चुकी है। 20 करोड़ रुपीज़ वर्ल्ड वाइड क्रॉस कर चुकी है। तो ठीक चल रही है क्योंकि ये लिमिटेड लागत 12 करोड़ रुपए के आसपास में बनी है। तो फैंटास्टिक काम हो गया इसका। तो वो छोटी पिक्चर तो लोगों को ठीक ठाक से लग जाती है, ज़्यादा बहुत बड़े नंबर भी नहीं लेके आती, लेकिन अच्छे तरीके से कर जाती है।
गुरु नानक जहाज का डे 6 है और ये 50 लाख रुपए का बिजनेस करेगा, टोटल हो जाता है 3 करोड़ रुपीस। बहुत बढ़िया पिक्चर है, अगर आप ये देखोगे आप मानोगे ही नहीं कि ये पंजाबी पिक्चर है जो लिमिटेड बजट्स में बनती है। नेक्स्ट लेवल की इसके अंदर सिनेमेटोग्राफी और कुछ नया ही सीखोगे अपनी हिस्ट्री के बारे में, तो ज़रूर देखनी चाहिए, मुझे तो ऐसा लगता है। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं तेलुगु मूवी के ऊपर जिसका नाम है हिट 3, और हिट 4 को लेके ऑलरेडी बहुत गर्माहट बैठ गई है। और एक और बस साथ साथ में होगी कि नानी की ये बैक टू बैक चौथी ऐसी सुपर हिट पिक्चर निकल के आ रही है जो 100 करोड़ पार कर रही है। ठीक है, तो ये उनको मतलब पीक स्टारडम जिसे कहते हैं, किसी भी स्टार का जैसे होता है ना 40s मिड 40s में कैसा दौर आता है जब वो पीछे मुड़ मुड़ के नहीं देखता, उसकी बाई चांस सारी सिलेक्शन होती है एकदम सही बैठती है, और वो जो बॉयज है, जो मैनहुड वाला जो एक फेस कट होता है ना, जो बहुत ही अपीलिंग होता है, हर एक लड़की को, वुमन को अपील करता है, वो उस दौर से मतलब निकल रहे हैं। तो हिट 3 भी बहुत जबरदस्त तरीके की हिट हो गई है। कल 4 करोड़ रुपए करे थे, जिसमें से टोटल मिला के 1.5 करोड़ रुपीज हिंदी का कलेक्शन है सिर्फ, पूरा मिला के। और 4 करोड़ रुपए इसने करे हैं कल स्टैंड अलोन। जो 1.5 करोड़ रुपए मैं हिंदी का बता रहा हूँ, ओवरऑल कलेक्शन में से बता रहा हूँ। आज करेगा ये 3.5 करोड़ रुपीज, तो इसका टोटल हो जाता है 59.5, क्योंकि कल था 56, तो आज के 3.5 ऐड करोगे तो 59.5 हो जाता है। अगर हम ट्रेड के हिसाब से चलें तो ये लगभग लगभग आज लेट 90s में 97 98 तक पहुंच चुका है। और अगर हम मेकर्स के हिसाब से चलें तो ये लगभग लगभग नहीं तो 118 करोड़ रुपीस के आसपास पहुंच चुका है। अब ये मैं इसमें कोई डिस्प्यूट में नहीं पढ़ने वाला हूँ 10 करोड़ रुपए के ऊपर नीचे, कि 10 करोड़ के पीछे हम एक दूसरे का सर फाड़ते फिरे तो ये आपको जो भी नंबर मान लेना। अगर 118 मानना है वो मान लेना, नहीं तो 98 मान लेना, जो भी आपका दिल करे। ठीक है, वैसे 20 करोड़ रुपए का फर्क है, लेकिन इतना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है इसके अंदर। अभी 6 दिन ही हुए हैं रिलीज हुए, आगे जाके रिकनसाइल हो ही जाते हैं। ठीक है, अब 2 हिंदी मूवीज के बारे में बात करेंगे। एक तो उन बाबा की कहानी जो किसी को कोई भी पिक्चर 2 पैग लगा के यस बोल देते हैं, वो है संजू बाबा। इनका जो रिटर्न हुआ है अनफॉर्चुनेटली सिर्फ एक ही मूवी में इम्प्रेसिव रहा, वो था कौन सी, अग्निपथ। अग्निपथ का जो रीमेक हुआ उसके अंदर जो उन्होंने रोल किया वो बहुत ही ज़्यादा शानदार था। उसके बाद सब कचरा.com के अंदर चला गया है, चाहे वो अधीरा का ही क्यों ना हो, क्योंकि वहाँ पर भी वो जो पीक कर सकते थे वहाँ पर पीक करने नहीं दिया। ये इंसान जो है वो ट्रू सेंस के अंदर खलनायक है, और ये तब से है जब ये सब लोग आसपास के चंगू मंगू बच्चे हुआ करते थे। तो ये जो इनकी डॉनगिरी है, ये जो खलनायकपन है, मेरे ख्याल से कोई ढंग से एक्सप्लॉइट नहीं कर रहा। इवन इनकी कॉमिक टाइमिंग भी बहुत अच्छी है, भूतनी के अंदर सब कुछ ऑल ओवर द प्लेस है। ऐसा लग रहा है लोग एंजॉय तक नहीं कर रहे हैं उसके अंदर बनाते टाइम। तो द भूतनी का जो डे 6 है वो सिर्फ 25 लाख रुपए है, 4 करोड़ रुपए पे इसने एंड कर लिया, कंप्लीट वॉश आउट है। इसमें संजय दत्त और मान्या दत्त के खुद के पैसे लगे हुए, तो काफ़ी अच्छा खासा सा इसके अंदर लॉस होगा। ठीक है, अब चलते हैं रेड 2 की तरफ। डे 6 है और अच्छा इंप्रेसिव कलेक्शन इसका चल रहा है। ये मूवी ने ऑप्ट आउट किया था कि हम 99 की ऑफर नहीं लेंगे, तो जो सिनेमा डे हुआ सेलिब्रेशन माइनस रेड 2 हुआ है। ऐसा लग रहा था कि भाई ये भी उसी के अंदर ही आ जाएंगे तो सही रहेगा, क्योंकि अगर एक साथ ही एक जैसे ही तरीके से रहे सब चीज़ें तो अच्छा है। लेकिन इसका 8 करोड़ रुपीज़ आज आया है और 8 करोड़ रुपीज़ कल आया विदाउट दिस ऑफर ऑल्सो, तो ठीक तरीके से स्टेबल है। शायद जो बहुत बड़ी पिक्चरें होती हैं अगर उनको और 99 और इस तरीके की चीज़ें में डाल दो तो और बड़े नंबर आ सकते हैं। वैसे जो एग्ज़ाम्स भी हैं कुछ लोगों के, वो फर्स्ट सेमेस्टर वाले भी आने वाले हैं, तो थोड़ा कम लोग बाहर निकल रहे हैं, ऐसा मेरे को सुनने में आया। जो लोग बच्चे हैं और जो अभी एग्ज़ाम्स वगैरह दे रहे हैं वो क्या मानते हैं। कुछ लोगों के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स भी चल रहे हैं, तो ज़रा कमेंट करके बताना कि क्या चल रहा है ये सब चीज़ें। 8 करोड़ रुपए आज ये कर जाता है, तो ये 90 करोड़ रुपीज़ नेट इंडिया के अंदर हो जाता है, और वर्ल्ड वाइड कलेक्शन इसका 123 करोड़ रुपीज़ के आसपास हो जाता है। तो ये मैसिव तरीके की कैलकुलेशंस इसकी आ रही हैं। हिट ही हिट है। ऐसी मूवीज़ अगर आती रहें बॉलीवुड में तो उसका जो नाक होता है वो बचा रहता है। हाँ, ये बात भी ज़रूर है कि इनको कुछ इनोवेटिव चीज़ भी लेके आनी पड़ेगी, ताकि कुछ ऐसा लगे कि भाई हम इन्होंने पहली बार निकाली इस तरीके की चीज़, उससे इज्जत बढ़ती है। ठीक है, इनोवेटर कहलाता है आदमी, जो थोड़ा कम हो गया, विच इज़ ओके। अभी मतलब हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। मुझे लगता है आने वाली कुछ पिक्चरें हैं, रामायणा वगैरह हैं, जो बहुत बड़ा धमाका मचा सकते हैं, और रामायणा का अभी बहुत ही जल्दी आपको टीजर भी देखने को मिल सकता है। कब देखने को मिलेगा वो हम कवर करेंगे अपने मूवी शूवी र्यूमर मिल के अंदर, तो स्टे कनेक्टेड फॉर दैट। बाय बाय।